हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकमात्र प्लेटफार्म द शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भौगोलिक परिचय, जलवायु, वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब टॉपिक हम लोग बाखूबी ढंग से पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन देखने से वंचित रह गए हैं, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए और सुलभतापूर्वक आसानी भाषा में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग कुछ नया पढ़ने चल रहे हैं। कुछ नया पढ़ने से पहले दोस्तों, जो भाई बहन इस चैनल पर नए हैं तो उनसे ये निवेदन है कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, अपवाह तंत्र एवं झीलें। अपवाह तंत्र एवं झीलें का पहला प्रश्न है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? किस जनपद से दोस्तों? क्या वह छपरा जिला है? नहीं। क्या वह लखनऊ है? नहीं। बलरामपुर से होकर गुजरती है? नहीं। गुजरती किससे है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से जिला से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी से होकर नहीं गुजर, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? भैया राज्य में प्रवेश, किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? फिर से प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। घाघरा नदी, क्या दोस्तों? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से और किस राज्य में प्रवेश करती है? भैया राज्य जो है तो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन सा? लखीमपुर खीरी। आंसर हो जाएगा कौन सा? लखीमपुर खीरी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल है। गंडक नदी का क्या उत्तराखंड है? नहीं, उत्तराखंड से उद्गम स्थल नहीं है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ है? नेपाल। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल माना जाता है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? श्रावस्ती जिला से नहीं होगा, बरेली जिला से नहीं होगा, कन्नौज जिला से नहीं होगा। भैया कहाँ से होगा? पीलीभीत। पीलीभीत से हो जाएगा। ठीक है, फुल्लर झील से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? किससे? यमुना से मिल जाती है। क्या मेरठ है? नहीं, मेरठ में नहीं मिलता है। बागपत में भी नहीं मिलता है। सहारनपुर, यहाँ पर मिलता नहीं है। कहाँ पे मिल जाती है यमुना? किस जनपद से? इटावा जनपद से। इटावा जनपद से
यमुना से मिल जाती है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, क्या उत्तराखंड से है? उत्तराखंड से नहीं है। बिहार से नहीं। मध्य प्रदेश से, कहाँ से? मध्य प्रदेश से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? क्या उत्तर प्रदेश है? नहीं। क्या मध्य प्रदेश है? जी हाँ। सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में होता है। चलिए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? वो कौन सा जिला है? कौन सा जिला है दोस्तों? क्या वह झांसी है? नहीं। ललितपुर है? यहाँ पर भी नहीं मिलता। गोंडा है? नहीं। कौन सा जिला है? बांदा जिला। बांदा जिला में केन नदी इस जनपद में मिल जाती है, किससे? यमुना नदी से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया, क्या बिठूर नगर गंगा नदी से सुमेलित करता है? जी सही है, ये नहीं होगा। गोरखपुर राप्ती नदी से सुमेलित करता है? जी ये भी है, सही है, ये भी नहीं है। कौशाम्बी यमुना, ये क्या यह कौशाम्बी यमुना नदी से सुमेलित करता है? जी मिलता है, सुमेलित करता है। भैया जौनपुर सई नदी, जौनपुर में सई नदी है जौनपुर जिले में, लेकिन जौनपुर जो है सई नदी से जो है सुमेलित नहीं करता है। किससे करता है? गोमती नदी से। किससे? गोमती नदी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के किन दो नदियों से जोड़ने संबंधी समझौता हुआ? यानी किन किन राज्यों से? क्या भैया यमुना व चंबल नदी है? नहीं। केन व टोंस नदी है? नहीं। सोन व बेतवा नदी है? नहीं। कौन सा है? केन व बेतवा नदी है। इससे दो राज्यों के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच क्या हुआ है? जोड़ने का समझौता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण से आकार गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? कौन सी है? क्या वह केन सिंधु है? नहीं। बेतवा सिंधु है? नहीं। तो क्या है? टोन से सोन है। क्या है? टोन सोन है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए। क्या दोस्तों? गलत जोड़ा बताइए। गलत जोड़ा कौन सा है इसमें? गंगा गंगोत्री से है, सही है। यमुना यमुनोत्री से है, सही है। शारदा कौड़िहाल से, सही है। कौन सा गलत है? घाघरा ममचाचुंग यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्या नर्मदा नदी को राष्ट्रीय मार्ग माना जाता है? नहीं।
ब्रह्मपुत्र को माना जाता है? नहीं। यमुना को माना जाता है? नहीं। राष्ट्रीय मार्ग अगर देखा जाए तो गंगा को माना जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मार्ग, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? क्या घाघरा नदी कहते हैं? घाघरा नदी को क्या कहते हैं नेपाल में? क्या घाघरा के नाम से जानते हैं? नहीं। क्या गंडक के नाम से जानते हैं? नहीं। क्या नाम से जानते हैं? नारायणी, नारायणी के नाम से नेपाल में घग्घर नदी को मानते हैं, जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं बताइए। क्या सोन, घाघरा और गंडक है? नहीं, ये आकर के नहीं मिलती। ठीक है। गोमती, गंडक, कोसी, गंडक कोसी है, ये भी नहीं है। यमुना, गंडक, यमुना तो है, गोमती गंडक नहीं है, ये भी गलत है। तो कौन सही है? यमुना, गंगा और गोमती, यही नदियां जो है उत्तर प्रदेश में आकर के मिलती हैं। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? किनका हिमालय से नहीं हुआ है? प्रश्न है। क्या गोमती को हिमालय से क्या नहीं हुआ है? गोमती को हिमालय से हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि फुल्लर झील से हुआ है। चलिए एक प्रश्न मिल गया। रामगंगा नहीं हुआ है। ठीक है। बेतवा, बेतवा को हुआ है। शारदा, शारदा को नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि गोमती और बेतवा, बेतवा नदी का ये जो है उत्तर प्रदेश में उद्गम स्थल नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? किन नदियों के मिलन से बनी है? प्रश्न है आपके लिए। क्या वह भागीरथी मंदाकिनी है? नहीं। क्या देववाहिनी भागीरथी है? ये भी नहीं है। भागीरथी गंगोत्री है? ये भी नहीं है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा के किन नदियों से मिलन से बनी है? उसका है भैया अलकनंदा और भागीरथी। आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षाबाद किस नदी पर अवस्थित है? क्या वह बेतवा नदी पर है? नहीं। क्या केन नदी पर स्थित है? नहीं। क्या रिहंद नदी पर स्थित है? नहीं। किस नदी पर है? राप्ती नदी, जो गोरखपुर में है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है? क्या सतपुड़ा पर्वत है? यहाँ से नहीं, उद्गम स्थल है इसका। गंगोत्री से गंगा का उद्गम स्थल है।
राकस का यहाँ सफर भी नहीं है। कहाँ से है? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली उद्गम स्थल है। क्या है? उद्गम स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम है, बताइएगा। क्या गंगा यमुना सोन चंबल हैं? नहीं। क्या गंगा यमुना घाघरा चंबल हैं? नहीं। लेकिन गंगा यमुना चंबल और राप्ती ये तीनों नदियां जो हैं घटते क्रम में हैं। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? किसके संगम का स्थान है? संगम का स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में कौन तीनों नदियां मिलती हैं? क्या गंगा यमुना नर्मदा है? नहीं। क्या गंगा यमुना सरस्वती सिंधु है? नहीं, ये भी नहीं है। गंगा यमुना ताप्ती हैं? ये भी नहीं है। गंगा यमुना ये भी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, सिंधु अगर आप काट देंगे तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेकिन सिंधु आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, सिंधु यहाँ जोड़ दीजिए, गंगा यमुना और सिंधु। ठीक है, अब ऑप्शन सही हो गया, सिंधु को आप काट दीजिए। ठीक है, यानी गंगा यमुना और सरस्वती तीनों संगम स्थल एक ही जगह है। कहाँ है? इलाहाबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? क्या 1984 में स्थापित किया गया था? नहीं। क्या 1985 में? जी हाँ। कहाँ पे? 1985 में स्थापित किया गया था। आंसर मिल गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कपिल किन नदी के किनारे स्थित है? क्या गंगा है? नहीं। क्या यमुना है? जी हाँ। कौन सा है? यमुना है। यमुना है गंगा के किनारे। कपिल किस जैन धर्म के प्रसिद्ध पर्यटक कपिल नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थित है? यमुना नदी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? मैंने बताया, आप जानते भी हैं। क्या घाघरा नदी है? नहीं। गंडक नदी है? नहीं। तो है कौन? राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है गोरखपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर में प्रवाहित नहीं है? उत्तर में प्रवाहित नहीं है, नहीं ढूंढना है, बताइएगा। क्या चंबल नदी है? नहीं। केन नदी है? नहीं। बेतवा नदी है? नहीं। तो कौन सी है? गंडक नदी। ये प्रवाहित नहीं है। ठीक है, प्रवाहित नहीं है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है, बताइएगा। क्या गंगा है? नहीं। गंगा नदी बीहड़ों का निर्माण नहीं करती है। सरयू नदी है, ये भी बीहड़ों का निर्माण नहीं करती है। गोमती नदी है, ये भी बीहड़ों का निर्माण नहीं करती है। यमुना नदी, इसी को हम
काली गंगा के नाम से कहते हैं, काली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही यमुना नदी जो है बीहड़ों का निर्माण करती है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो भैया क्या गाजीपुर है? नहीं। क्या प्रयाग है? नहीं। क्या कन्नौज है? नहीं। इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? गाजीपुर। कौन सा ऑप्शन है? गाजीपुर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये लखनऊ से होते हुए जो है ये अयोध्या, लखनऊ से होते हुए सुल्तानपुर से होते हुए जौनपुर से होते हुए धीरे धीरे चली गई कहाँ? गाजीपुर में। और गाजीपुर में ही कहाँ? गंगा से मिल गई है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन को ध्यान से नहीं देखा, क्या हो जाएगा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या ए नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। गाजीपुर में गंगा नदी और गोमती दोनों आपस में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है दोस्तों, बताइएगा। क्या मेरठ में है? नहीं। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? यमुना के किनारे स्थित नहीं है। बिठूर जो है यमुना के किनारे स्थित है, ये नहीं होगा। आगरा जो है जस्ट बगल से ही गुजरा है, क्या यमुना नदी गुजरी है, इसलिए वह है ताजमहल के जस्ट, ताजमहल आप देखने जाएंगे जस्ट बगल में ही है क्या? यमुना नदी यहाँ पर भी है, इस नहीं होगा। बटेश्वर यहाँ पर भी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मथुरा। मथुरा जिला है, यहाँ से यह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? क्या तपोवन है? नहीं। विष्णु प्रयाग है? नहीं। क्या है? बंदरपुछ। क्या है? बंदरपुछ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? कौन सा है भैया ऑप्शन इसमें से? रामगंगा वह बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहीं में प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा मिल जाती है? भैया क्या कानपुर में मिलती हैं? नहीं। फतेहपुर मिलती हैं? नहीं। आगरा में मिलती हैं? नहीं। प्रयागराज में। प्रयागराज में दोस्तों यमुना गंगा दोनों आपस में मिल जाते हैं और संगम हो जाता है। आंसर। चलिए इसी प्रयागराज में ही संगम स्थल है। ठीक है, 3 नदियों का समूह है संगम। गंगा जमुना जो है इन दोनों आपस में मिलती हैं, इनका समूह वहीं पे है, कहाँ? प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली शारदा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद
से राज्य में प्रवेश करती हैं? काली शारदा। बताइएगा दोस्तों, किसमें? जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही आ रहा है। कौन सा है? पीलीभीत आंसर हो जाएगा। पीलीभीत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दे दिए गए आजमगढ़, ये नहीं हो सकता। मऊ नहीं हो सकता। कौन सा जिला है? गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित अथा जिले में है। ठीक है, गोरखपुर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बाकी 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है, गलत है। ठीक है, नहीं सही है, ये सही है, मिलती है, सही नहीं है। रामगंगा दूधा तोली पर्वत के निकट निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, कालागढ़ के निकट रामगंगा गंगा नदी में मिलती हैं, ये भी सही है। लेकिन भैया राम रामगंगा की कुल लंबाई 690 किमी है, यही नहीं है, यही गलत है। ठीक है, यही नहीं है, आंसर हो जाएगा यही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? क्या वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है? और बताइए, क्या कानपुर है? जी गंगा के किनारे स्थित है। हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित। लखनऊ एक गोमती नदी के किनारे स्थित है, आंसर हो जाएगा यही, आंसर हो जाएगा यही, स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? क्या हर की पौड़ी के नाम से पुकारा जाता है? नहीं। क्या काशी के नाम से पुकारा जाता है? नहीं। किसके नाम से पुकारा जाता है? संगम के नाम से पुकारा जाता है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कि निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी में कौन सी सहायक नदी नहीं है? बताइएगा। घाघरा नहीं है, यम है, ये नहीं होगा। घाघरा नदी ये सहायक नदी है गंगा की, ये नहीं होगा। यमुना नदी सहायक नदी है, ये नहीं होगा। चंबल नदी ये सहायक नदी है, ये नहीं होगा। कौन सा नदी है? गोमती नदी, आंसर हो जाएगा क्या? गोमती नदी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन सा गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? क्या प्रयागराज है? नहीं। हरिद्वार है? नहीं। तो कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी जो है गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है, बाकी सब दाहिने किनारे पर स्थित हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है भैया? क्या गंगोत्री हिमनद से है? नहीं। गंडक हिमनद से है? नहीं। त्रिशूली हिमनद से है? नहीं। मुस्टांगो जो है मुस्टोग हिमनद, यही जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली
कौन सी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? बताइएगा। क्या वह गंगा है? क्या है? क्या वह गंगा है? जी, गंगा है। सरस्वती, गोमती, यमुना तीनों जो है नहीं मानी जाती, लेकिन गंगा को माना जाता है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है? प्रश्न है दोस्तों, यानी नदियां किस दिशा की ओर अधिकांश नदियां बहती हैं? क्या पूरब से पश्चिम की ओर है? बताइए, क्या पूरब से पश्चिम की ओर है? जी हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह सही है। आंसर यही ही होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न आता है, क्या उल्टे दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आप बताइएगा। ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती है, लूनी नदी है, घग्गर नदी है, माही नदी है। ये सब नदियां विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं, विपरीत दिशा में बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती हैं? किस जनपद से भैया? बिजनौर। आंसर हो जाएगा। बिजनौर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती है? कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो हम 3 देखते हैं, 4 है, 2 है, लेकिन सब गलत हैं। इसमें से कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? केवल 2 प्रकार की पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 प्रकार की पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? क्या गंगा के किनारे स्थित नहीं है? भैया, मुजफ्फरनगर गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सही है, नहीं हो सकता। अलीगढ़ गंगा के किनारे स्थित है, ये भी नहीं हो सकता। एटा, ये भी गंगा के किनारे स्थित है, ये नहीं होगा। कौन सा? राप्ती, गोरखपुर जिला है राप्ती। राप्ती नदी के किनारे स्थित है, यही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है, कहाँ पे है? भागीरथी और अलकनंदा, क्या विष्णु प्रयाग में है? नहीं। क्या रुद्रप्रयाग में है? नहीं। क्या कर्णप्रयाग में है? नहीं। कहाँ पे है? देवप्रयाग में है। आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है? ये तीनों नदियां जो है, तीनों नदियां को राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं माना जाता है, लेकिन गंगा नदी जो है इनको राष्ट्रीय मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, माना जाता है। आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? भैया, शारदा का। ठीक है, शारदा का है।
बेतवा का भी है, रामगंगा की भी, लेकिन गोमती नदी ये फुल्लर झील से उद्गम स्थल इसका है। आंसर हो जाएगा गोमती नदी, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप लोग के लिए कि गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? सियाचिन से माना जाता है? नहीं। बंदरपूछ से माना जाता है? नहीं। माना कहाँ जाता है? गंगोत्री से। सब लोग जानते हैं दोस्तों, गंगोत्री से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? क्या गोमुख से निकलती है? नहीं। गंगोत्री से निकलती है? नहीं। कहाँ से निकलती है? तपोवन से, तपोवन से निकलती है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह युक्त नदी है, भारत की सबसे प्रवाह युक्त नदी है, कौन सी है? क्या महानदी है? नहीं। गोदावरी है? नहीं। कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? किसके संगम स्थान है दोस्तों? गंगा यमुना सरस्वती। संगम स्थान किसका है? गंगा यमुना सरस्वती। कहाँ पे है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। चलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यही। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रुकुमकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तीन ही ऑप्शन है भी दोस्त, ठीक है, लेकिन तीन ही ऑप्शन है। कौन कौन सा है? चंबल है, और कौन सा है? बेतवा है, और कौन सा है? राप्ती है। इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा है? राप्ती है। राप्ती नदी जो है रुकुमकोट के निकट निम्न में से यही नदी है, राप्ती नदी ही है, निम्न में से नहीं, राप्ती नदी निकलती है। ठीक है, रुकुमकोट से निकट से राप्ती नदी ही निकलती है, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? क्या गंगा के किनारे बसा है? नहीं। क्या गोमती नदी के किनारे बसा है? नहीं। क्या सोन नदी के किनारे बसा है? नहीं। किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। क्या दोस्तों? सरयू नदी के किनारे बसा है। चलिए आइए अगला प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न, मुझे लगता है लास्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहीं से प्रवेश करती है? दोस्तों कहीं नहीं हो, कहाँ होगा? कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? क्या मथुरा है? नहीं। क्या गाजियाबाद है? नहीं। क्या मेरठ है? नहीं। तो कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर जिले में यमुना नदी जो है सहारनपुर जिले में जब आ जाती है, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनाई जाए
वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप सुलभतापूर्वक अच्छे से पढ़ाई कर पाए। धन्यवाद।